वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर पृथ्वी पटेल और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलोसिन। फ्रेंड्स, कोलोसिन के क्या इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स है, कब हम कोलोसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। कोलोसिन की जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है वो है नर्व्स पे। बहुत ही ज्यादा मार्क एक्शन होती है नर्व्स पे। तो फ्रेंड्स, नर्व्स पे एक्ट करके वो क्या करता है, इट प्रोड्यूस द पेन। फ्रेंड्स, बहुत सारी मेडिसिन है जो पेन के लिए होती है, बट फ्रेंड्स कोलोसिन पे क्या इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स है। फ्रेंड्स, कोलोसिन का जो पेन होता है वो इतना ज्यादा सिवियर होता है, इतना ज्यादा सिवियर होता है कि पेशेंट इज अनएबल टू कीप स्टिल। इतना ज्यादा सीवियर पेन होता है। बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें डिफरेंट टाइप के पेन्स होते हैं। किसी में डल पेन होता है, किसी में टीयरिंग टाइप का पेन होता है, बट फ्रेंड्स कोलोसिन का पेन है वो बहुत ही ज्यादा सीवियर है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहाँ पे भी सीवियर पेन मिले तो आप कोलोसिन के बारे में जरूर सोचेंगे, राइट। और फिर उसकी मोडालिटी और इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम मैच करके ही आप कोलोसिन देंगे, राइट। ऐसा नहीं कि कोई भी पेन लेके आया है तो आपने कोलोसिन प्रिस्क्राइब कर दी, नहीं फ्रेंड्स। उसका जो कैरेक्टर ऑफ पेन है वो हम देखेंगे कितना ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है। अगर वो आपको मिलता है तब भी आप कोलोसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसकी जो एक्शन है वो नर्व्स पे है, अलोंग द कोर्स ऑफ द नर्व। कहाँ पे भी, फेस पे, हेड पे, फेस पे, इंटेस्टाइन पे, स्पाइन पे, सियाटिक नर्व पे, ओवरीज पे, यूट्रस पे, हमारी बॉडी में जितने भी नर्व्स है उस पे एक्ट करता है और पेन प्रोड्यूस करता है अलोंग द कोर्स ऑफ द नर्व, राइट। और इतना ज्यादा सिवियर होता है कि पेशेंट इज अनएबल टू कीप स्टिल, राइट। फ्रेंड्स, कोलोसिन इज द राइट साइडेड फैमिली। जैसे हमने लास्ट मेडिसिन पढ़ी थी ब्रोमियम, तो ब्रोमियम इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड फैमिली। इसीलिए जो कोलोसिन की कंप्लेन होती है वो राइट साइड हमको देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड है तो हम कोलोसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स मैच होते हैं तो यू डेफिनेटली प्रिस्क्राइब कोलोसिन। उसका जो टाइप ऑफ पेन होता है वो बहुत ही ज्यादा टियरिंग और न्यूरल्जिक टाइप ऑफ पेन होता है। बहुत ही ज्यादा क्रिपिंग, क्लंचिंग टाइप ऑफ पेन होता है। अगर आप मटेरिया मेडिका पढ़ोगे कोलोसिन का तो सब भी टाइप के ऐसे पेन आता है जिसमें न्यूरल्जिक पेन इंक्लूडेड है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज मोडालिटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोडालिटी टू प्रिस्क्राइब कोलोसिन। तो क्या है उसकी मोडालिटी? तो फ्रेंड्स, द पेन इज अम्यूलेटेड बाय बेंडिंग डबल। फ्रेंड्स, इतना ज्यादा सीवियर पेन होता है कि पेशेंट इज बेंड टू डबल, राइट। बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होता है, पेशेंट कंप्लीटली बेंडिंग डबल हो जाता है, राइट। अम्यूलेटेड बाय द मोशन, अम्यूलेटेड बाय प्रेशर, अम्यूलेटेड बाय हीट। पेशेंट को इतना ज्यादा कॉलिक पेन होता है कि उसको लगता है कोई हार्ड चीज मुझे मिल जाए और वो अपने एब्डोमेन पे बहुत ही ज्यादा प्रेस करके रख पाए, जिससे उसको रिलीफ मिलती है। तो राइट, मोडालिटी क्या है? अम्यूलेटेड बाय बेंडिंग डबल, अम्यूलेटेड बाय मोशन। पेशेंट कॉन्स्टेंटली इधर से उधर बहुत ही ज्यादा ट्विचिंग करेगा, यहाँ जाएगा वहां पे जाएगा, बहुत ही ज्यादा उसको कॉलिक पेन होगा और वो मोशन में रहेगा, राइट। तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसका पेन रहता है। जब भी पेन कम हो जाता है वो मोशन बंद कर देता है। तो अम्यूलेटेड बाय प्रेशर, अम्यूलेटेड बाय हीट, राइट। और एग्रावेटेड बाय रेस्ट, एग्रावेटेड बाय अपराइट पोजीशन, एग्रावेटेड बाय स्टैंडिंग। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन पेन है जो आपको डे टू डे प्रैक्टिस में मिलेगा। और फ्रेंड्स, कोलोसिन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रेमेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोलोसिन के की नोट्स या गाइडिंग सिम्टम पूछते हैं और अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कोलोसिन का, सीआरटी का और कोई भी चीज पूछी जाती है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट आपको ये मेंशन करना है उसकी स्फीयर ऑफ एक्शन नर्व्स पे है, अलोंग द कोर्स ऑफ द नर्व, कितना ज्यादा सीवियर पेन प्रोड्यूस करता है, क्या उसकी मोडालिटीज है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मोडालिटी मिले और न्यूरल्जिक पेन मिले तो यू डेफिनेटली प्रिस्क्राइब कोलोसिन। फ्रेंड्स, उसका नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है वो है कॉजेशन। क्यों कोलोसिन में पेन प्रोड्यूस होता है? द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज इज एंगर विद इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन एक ऐसी फीलिंग होती है, वो हमारे में कब आती है? जब भी हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ अनजस्टिस, कुछ अनवर्दी हुआ है, राइट। और तब जो हमारे में फीलिंग आती है वी कॉल एज इंडिग्नेशन। फ्रेंड, बहुत हमारी मटेरिया मेडिका में लिखा तो होता है इंडिग्नेशन, बट फ्रेंड्स क्या आपको पता होता है कि इंडिग्नेशन का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंड्स, ये आपको पढ़ना चाहिए, इस तरह से आपको मटेरिया मेडिका पढ़ना चाहिए कि अगर फ्रेंड्स आपको इंडिग्नेशन का मीनिंग नहीं पता है तो आप
डिक्शनरी में जाइए, उसका मीनिंग सर्च करिए, राइट। तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि इंडिग्नेशन का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो तब जो आपको फीलिंग होती है और उसमें बहुत ही ज्यादा आपको एंगर आता है, राइट। तो वो कॉजेशन है कोलोसिस में कॉलिक प्रोड्यूस करने का, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर कैंट सर ने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है विद एन एग्जांपल। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एक लेडी है, वो मैरिड है, उसका हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है और उस लेडी को पता चल जाता है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और उसमें तब जो फीलिंग आती है, राइट, और उसमें कॉलिक प्रोड्यूस होता है। तो तब जो उसको कॉलिक प्रोड्यूस होता है वो कोलोसिन का कॉलिक है, राइट। सेंसेशन एज इफ अ क्राउलिंग ऑफ एंड्स ऑफ अ पार्ट अफेक्टेड। फ्रेंड, उसको जहां पे भी पेन होता है, जिस पार्ट में पेन होता है, तो उसमें ऐसा कुछ उसको सेंसेशन होने को मिलता है कि ऐसा फीलिंग होता है कि क्राउलिंग ऑफ एन एंड्स, ऐसा लगता है कि जो एंड्स है वो क्राउलिंग कर रही है उस अफेक्टेड पार्ट में। तो फ्रेंड्स, ये उसका टिपिकल सेंसेशन है जो आपको कोलोसिस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज कंस्ट्रिक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल मसल्स, स्पेशली द शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। फ्रेंड्स, उसका मीनिंग ऐसा होता है कि जिस पार्ट में उसको पेन होता है, फॉर एग्जांपल यूट्रस में पेन होता है या ओवरीज में पेन होता है और मसल्स में पेन होता है, सियाटिका का पेन है, कुछ भी पेन है, रूमेटिक पेन है, तो उसको ऐसा फीलिंग होता है कि बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रिक्शन फीलिंग होती है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स का, शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स होता है, और जैसा फीलिंग आता है सेम उस तरह का उसको फील आता है जब भी उसको पेन होता है, राइट। नेक्स्ट इज ग्रेट वीकनेस। फ्रेंड्स, या कंकोमिटेंट सिम्टम्स भी हम बोल सकते हैं कि पेन के साथ उसको बहुत ही ज्यादा वीकनेस होती है कोलोसिस में, राइट। तो उन्होंने कैंट सर ने एक एग्जांपल दिया है कि पेशेंट को डायरिया है, डायरिया विद कॉलिक लाइक कोलोसिस, और अलोंग विद ग्रेट वीकनेस, पेशेंट अनएबल टू स्पीक, पेशेंट बोल ही नहीं पाते, इतना ज्यादा उसको कॉलिक है, डायरिया है, अलोंग विद ग्रेट वीकनेस। तो फ्रेंड, कोलोसिस का पेशेंट होता है तो उसमें आपको वीकनेस भी देखने को मिलती है अलोंग विद कॉलिक और डायरिया। कौन सी मेडिसिन है जो कोलोसिस की बहुत ही ज्यादा नजदीक आती है? वो है मैकफोस। मैकफोस बहुत ही ज्यादा सिमिलर रेमेडी कोलोसिस है, उसका पेन भी ऐसा है, उसमें भी न्यूरल्जिक पेन देखने को मिलता है सेम लाइक कोलोसिस, उसमें भी ऐसा ही मोडालिटी है कि अम्यूलेटेड बाय हीट और प्रेशर। बट फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज मैकफोस इज मोस्टली अफेक्टेड ऑन लेफ्ट साइड और कोलोसिस इज अफेक्टेड ऑन द राइट साइड, राइट। और मैकफोस में बहुत ही ज्यादा ये मार्क मोडालिटी रहती है कि अम्यूलेटेड बाय प्रेशर और heat or by wrapping up, right? तो that's how we can different मैकफोस। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो सिमिलर रेमेडी वो है कैमोमिला। फ्रेंड्स, कैमोमिला में भी बहुत ही ज्यादा न्यूरल्जिक पेन रहता है जिसे कोलोसिस में रहता है, राइट। उसमें भी ऐसा कैमोमिला में होता है कि जो पेन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द एंगर, राइट, और कोलोसिस में भी पेन प्रोड्यूस बाय एंगर विद इंडिग्नेशन, और उसमें भी बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी रहती है, राइट। बट फ्रेंड्स, कोलोसिस का पेशेंट है और उसको कॉलिक है तो वो कभी भी बेंडिंग डबल नहीं होगा। कोलोसिस का पेशेंट होगा वो एम्यूलेटेड बाय बेंडिंग डबल, वो बेंड नहीं हो जाएगा, राइट, पेन की वजह से। अगर कोलोसिस का होगा तो वो होगा। तो दैट्स हाउ वी कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम कोलोसिस टू कैमोमिला, राइट। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट रेमेडी इज स्टेफिसेग्रिया। फ्रेंड्स, स्टेफिसेग्रिया में भी ये है कि कंप्लेन आर स्टार्टिंग आफ्टर द इंडिग्नेशन। उसमें भी ऐसा होता है कि पेशेंट की अगर कोई इंसल्ट करे, राइट, कोई भी जगह पे, और घर पे आके उसको कॉलिक होता है, तो वी कैन थिंक ऑफ कोलोसिस और स्टेफिसेग्रिया। बट फ्रेंड्स, स्टेफिसेग्रिया में क्या है कि उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, ब्लैक लाइंस इन द टीथ, that is the most important individualistic symptoms of स्टेफिसेग्रिया, राइट। ये कोलोसिस में नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट सिमिलर रेमेडी इज वेराट्रम। फ्रेंड्स, वेराट्रम में भी बहुत ज्यादा कॉलिक देखने को मिलता है और दैट कॉलिक इज आल्सो अम्यूलेटेड बाय बेंडिंग डबल, राइट। ये बहुत ही ज्यादा कम मटेरिया मेडिका में मेंशन है। बट फ्रेंड्स, वेराट्रम एल्बम को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो वेराट्रम एल्बम का पेशेंट होता है तो उसके जो डिस्चार्ज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रोफ्यूज होते हैं, उसका डायरिया, उसकी वोमिटिंग और थर्स्ट वो बहुत ज्यादा इंक्रीज रहती है।
और उसके फेस पे कोल्ड स्वेट आपको देखने को मिलेगी, तो वो है वेराट्रम का पेस्ट। अगर आपको ये मैंने मेडिसिन कंपेयर की वो आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़िएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में मेंशन किया है। जो भी मेडिसिन हमने कोलोसिन के साथ कंपेयर की है वो मैंने पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है कि ये मेडिसिन हम कोलोसिन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़िएगा। वॉमिटिंग फ्रेंड्स, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोलोसिन में, राइट। कैसी वॉमिटिंग है? वॉमिटिंग में भी बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स है कोलोसिन के, कि पेशेंट को कॉलिक होता है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड होता है। जब भी कॉलिक बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड होता है तब भी पेशेंट को नोजिया फीलिंग आती है। नोजिया इज फॉलोड बाय वॉमिटिंग और वॉमिट इज फॉलोड बाय कंटिन्यूड रेचिंग। फ्रेंड्स, आपको पता है कि रेचिंग का मीनिंग क्या होता है, नोजिया का मीनिंग क्या होता है, वॉमिटिंग का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंड्स, नोजिया का मीनिंग होता है कि पेशेंट को ऐसा सेंसेशन होता है कि उसको वॉमिट करनी है, ऐसा फीलिंग आता है, राइट। जो फील आता है उसको हम कहते हैं नोजिया। जब भी कंटेंट बाहर निकल जाता है तो उसको हम कहते हैं वॉमिटिंग, राइट। और रेचिंग का मीनिंग क्या होता है? रेचिंग का मीनिंग होता है कि कंटिन्यूअसली पेशेंट एफर्ट कर रहा है वॉमिटिंग करने के लिए बट कुछ भी बाहर नहीं आता, राइट। दैट कॉल इज रेचिंग। फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये माइनर डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है। मैथमेटिक्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब हम नोशिया लेंगे, कब वॉमिटिंग और कब रेचिंग लेते हैं। तो सेम कोलोसिन का पेशेंट ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कॉलिक इंटेंसिफाइड होता है तब उसको नोशिया फीलिंग आती है, फॉलोड बाय वॉमिटिंग एंड फॉलोड बाय कंटिन्यूअस रेचिंग, राइट। इस टाइप की वॉमिटिंग मिलती है अलॉन्ग विद द कॉलिक विथ मोडालिटी यू डेफिनेटली प्रिस्क्राइब कोलोसिन। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है डायरिया के लिए, डिसेंट्री के लिए। कैसा स्टूल होगा उसका? द थिक व्हाइट म्यूकस, रोपी और जेली लाइक म्यूकस होता है, उस टाइप का उसका स्टूल रहता है। और द स्टूल इज एग्रावेटेड बाय ईटिंग सो लिटिल फूड ब्रिंग्स, राइट। The stool is aggravated by eating so little food. Friends, इसमें एक और मोडालिटी है कि the colic or urgency of stool is renewed by eating too little or drinking too little. Friends, अब ये तो कितना ज्यादा कॉमन है। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे इससे सिम्टम्स देखे होंगे मटिया मेडिका में कि द स्टूल और द स्टूल इज रिन्यूड बाय ईटिंग लिटिल फूड, राइट। ये बहुत ज्यादा मार्क है कोलोसिन में। फ्रेंड्स, एक और मेडिसिन है हमारे मटेरिया मेडिका में जो बहुत ज्यादा इसमें ये सिम्टम्स प्रोमिनेंट है कि अर्जेंसी ऑफ द स्टूल इज रिन्यूड बाय ईटिंग टू लिटिल फूड, राइट। फर्स्ट इज कोलोसिन, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी। फ्रेंड्स, अगर आपको वो रेमेडी का नेम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, राइट, कि क्या वो मेडिसिन है जिसमें ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम्स देखने को मिलता है। Friends, colic is bring on by eating too little food or eating indigestible things or eating potatoes or starchy things. Friends, कोलोसिन का जो पेशेंट होता है वो एग्रावेटेड बाय ईटिंग पोटैटोस और स्टार्ची फूड्स, राइट। ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो है एल्यूमिना में। एल्यूमिना में ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कि पेशेंट इज एवर्जन टू ईटिंग पोटैटो और स्टार्ची थिंग्स, राइट। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि पेशेंट इज एग्रावेटेड बाय ईटिंग पोटैटोस और स्टार्ची थिंग्स है, वहां पे एवर्जन है, यहाँ पे एग्रावेटेड है। तो दैट्स हाउ वी कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम वन रेमेडी टू अनदर रेमेडी। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक रेमेडी को हम दूसरी रेमेडी से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। फ्रेंड्स, कोलोसिन में तो थोड़ा भी खाए उसको अर्जिंग टू स्टूल होता है या कोलिक होता है, इसीलिए उसमें एवर्जन टू फूड देखने को मिलता है इन द लेटर स्टेजेस। बट अलोंग विद द थर्स्ट इज इंक्रीज, बहुत ज्यादा थर्स्ट उसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज सियाटिका। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोलोसिन का सियाटिका इवन वाइवा में भी पूछते हैं और एग्जाम में भी पूछा जाता है इन अ शॉर्ट नोट कि कोलोसिन का कोलिक बताइए या उसका सियाटिका बताइए। तो फ्रेंड्स, कोलोसिन का सियाटिका कैसा होता है? तो सेम फ्रेंड्स के वो एक्ट करती है नर्व्स पे, तो द पेन इज रन थ्रू द कोर्स ऑफ द नर्व, राइट। और द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट इज राइट साइडेड। पेशेंट को इस टिपिकल एक फीलिंग आती है, क्या फील आता है कि स्क्रू इन अ वाइस, राइट। स्क्रू इन अ वाइस मीनिंग क्या होता है कि पेशेंट को ऐसा फील आता है वो स्क्रू लगा रहा है, इतना ज्यादा उसको पेन होता है। तब कैसे फीलिंग आती है? ऐसा पेशेंट को फील होता है पेन के ड्यूरिंग, बहुत ज्यादा शार्प और स्पास्मोडिक टाइप का पेन होता है। और फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपोर्टेंट मोडालिटी इज पेशेंट इज
aggravated by rest, ameliorated by continued motion, ameliorated by pressure और heat, right? अगर ये मोडालिटी मिलती है सियाटिका में तो यू कैन डेफिनेटली प्रिस्क्राइब कोलोसिन। फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है तो उनकी मोडालिटी मेंशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दैट इज द इम्पोर्टेंट और इंडिविजुअलिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, राइट? नेक्स्ट इज मेंटल। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज्यादा मेंटल सिम्टम्स प्रोमिनेंट नहीं है, बट फ्रेंड्स इसमें जो कॉमन मेंटल्स देखने को मिलता है ड्यूरिंग कॉलिक वो है इरिटेबिलिटी। फ्रेंड्स, डेफिनेटली इतना ज्यादा कॉलिक है, इतना ज्यादा सीवियर कॉलिक है, पेशेंट इज यूज्ड टू बी इरिटेबल, राइट? किसी से वो बात करना नहीं चाहता है, कोई चीज का वो आंसर नहीं देता, बहुत ज्यादा इरिटेबल रहता है, वांट्स टू बी अलोन, राइट? तो इस तरह के उसके कुछ मेंटल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स न्यूरल्जिया। कोलोसिन का न्यूरल्जिया बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि वो नर्व्स पे एक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इट एक्ट ऑन द नर्व, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर न्यूरल्जिया, राइट? वाव लाइक न्यूरल्जिया ऑफ द हेड, न्यूरल्जिया ऑफ द फेस, आईज, स्पाइन्स एंड इंटेस्टाइन। फ्रेंड्स, इंटेस्टाइन का जो कॉलिक होता है उसमें टिपिकल एक सेंसेशन होता है, फीलिंग एज इफ इंटेस्टाइन इज बैंड विद द आयरन बैंड, राइट? ऐसा लगता है उसके जो इंटेस्टाइन है वो किसी ने बांध दिया है आयरन बैंड से। तो इस टाइप का सेंसेशन आपको देखने को मिलता है। आप जब भी मटेरिया मेडिका पढ़ते हो तो उसमें मेंशन किया है कुछ इस टाइप के सेंसेशन के किसी ने आयरन बैंड से बांध दिया है उसके इंटेस्टाइन को, राइट? ऐसा लगता है कि इंटेस्टाइन को कोई दबा रहा है, दो बड़े बड़े स्टोन से, राइट? तो इफ एज इफ इंटेस्टाइन वर बैंड विद द टू बिग स्टोन। फ्रेंड्स, उसका जो कॉलिक होता है वो कम्स इन द पैरोक्सिज्म विद इंक्रीज इंटेंसिटी इन एवरी पैरोक्सिज्म, राइट? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका जो पेन होता है वो पैरोक्सिज्म में आता है, राइट? और एवरी टाइम उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। जब भी पैरोक्सिज्म आता है उसके बाद जो पैरोक्सिज्म तो उसमें इंटेंसिटी बढ़ जाती है, राइट? तो कुछ इस तरह का कोलोसिन का पेन रहता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज फेस एक। फ्रेंड्स, उसकी जो फेस में न्यूरल्जिया होता है वो जैसे मैंने आपको बताया कि उसका जो न्यूरल्जिया होता है वो एग्रावेटेड बाय रेस्ट, एग्रावेटेड बाय स्टैंडिंग और अपराइट पोजीशन, अमेलियोरेटेड बाय बेंडिंग डबल मोशंस, प्रेशर और हीट। फ्रेंड्स, फेस की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल मैकफॉस। तो मैकफॉस में कैसा पेन होगा? जनरली जो साइड है वो लेफ्ट साइड अफेक्ट होगी, अमेलियोरेटेड बाय प्रेशर, अमेलियोरेटेड बाय हीट और रैपिंग अप वार्मली, राइट? और अफेक्टेड ऑन लेफ्ट साइड। कोलोसिन इज अफेक्ट ऑन राइट साइड। बेलाडोना। फ्रेंड्स, बेलाडोना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है फेस के लिए। तो उसमें जो प्रेजेंटेशन रहता है वो पेशेंट का जो फेस है वो बहुत ज्यादा रेड होता है, जो अफेक्टेड पार्ट है वो बहुत ज्यादा वार्म हो जाता है, एग्रावेटेड बाय टच, राइट? तो कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन होता है बेलाडोना का फेस में। फ्रेंड्स, और भी एक इम्पोर्टेंट रेमेडी है वो है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेस के न्यूरल्जिया के लिए। फ्रेंड्स, वो मैंने डिटेल में डिस्क्राइब की है मेरे वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपने वो रोडोडेंड्रॉन का वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स अभी जरूर देखेगा, बहुत ही अच्छी तरह से उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है ईच एंड एवरी न्यूरल्जिया को। तो फ्रेंड्स, वो आप जरूर देखिए। स्कैल्प और हेड। फ्रेंड्स, हेडेक जब भी कोलोसिन के पेशेंट को होता है द कॉजेशन इज एंगर विद इंडिग्नेशन, राइट? and aggravated by the slight motion of the eyes. ब्रायोनिया भी वेरी सिमिलर रेमेडी है कोलोसिन में, उसमें भी उस टाइप के पेन देखने को मिलते हैं और उसमें भी बहुत ज्यादा मार्क इरिटेबिलिटी होती है। बट हाउ वी कैन डिफरेंशिएट? कोलोसिन का पेशेंट होता है वो अमेलियोरेटेड बाय मोशन और एग्रावेटेड बाय रेस्ट, और जो ब्रायोनिया का पेशेंट होता है वो एग्रावेटेड बाय मोशन और अमेलियोरेटेड बाय मार्क। कुछ इस तरह का होता है कोलोसिन का पेन। फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम में ये मेडिसिन लिखनी है तो आप ये वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा, उससे आपका जो मटेरिया मेडिका है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। फ्रेंड्स, आपको मटेरिया मेडिका याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार उसको समझोगे कि कुछ इस तरह का पेन होता है, इस तरह की मोडालिटी होती है, तो आप इजीली एग्जाम में उसको परफॉर्म कर पाओगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे विद होम्योपैथी। थैंक यू फ्रेंड्स।